अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ चुके हो तो मतलब साफ है कि अल्लाह ताला ने आपको इस वीडियो तक पहुंचा दिया है। ज़रा सोचिए, कहीं आपसे जुमा की नमाज में कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि जिससे आपकी नमाज फासिद हो जाती हो और आपको पता ही नहीं चल पाता हो कि आपकी नमाज सही तरीके से मुकम्मल हुई है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जुमा की नमाज पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे कि किस तरह आपको जुमा की नमाज अदा करनी है, नमाज की नियत कैसे करना है, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है और खुतबे के वक्त आपको क्या करना है। दोस्तों, जुमा की नमाज में कुल 14 रकात होती है। इन 14 रकातों में 12 रकात तो जोहर की होती है और 2 रकात फर्ज यानी जुमा की नमाज होती है, जिसे हम हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं। इन 14 रकातों में 2 रकात फर्ज यानी जुमा की नमाज सबसे अहम है, जिसे सारी नमाजों की सरदार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं जुमा की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो जुमा की नमाज पढ़ने से पहले हर मुसलमान को खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुंचना है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि खुतबा होने के बाद मस्जिद में पहुंचते हैं, यानी खुतबे को छोड़ देते हैं। तो उनकी नमाज पढ़ना और ना पढ़ना सब बराबर है, यानी खुतबे में आपको शामिल होना ही होना है। तो जब मस्जिद में आप पहुंच जाएं तो सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत अदा करें। फिर जब इमाम साहब खुतबा पढ़ना शुरू कर दें तो उस वक्त आपको खामोशी के साथ खुतबे को सुनना है। और जब इमाम साहब खुतबा मुकम्मल कर लें तो उसके बाद जुमा की नमाज के लिए खड़े हो जाएं और इस तरह नियत करें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फर्ज जुमा वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त जोहर का, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए नियत मान लें। अल्लाहु अकबर। याद रहे प्यारे दोस्तों, नियत बांध लेने के बाद आपके दोनों हाथ नाभि के ऊपर होने चाहिए, उसके नीचे नहीं। और आपकी निगाहें सीधे सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। तो अब सबसे पहले आप सना पढ़ें, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ लेने के बाद अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो बस आपको खामोशी के साथ सिर्फ सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा के बाद अब इमाम साहब कुरान की कोई एक सूरत पढ़ेंगे, तो उसको भी आपको बस खामोशी के साथ सुनना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे, तो आपको भी इमाम साहब के साथ साथ रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर। फिर रुकू में आपको 3 बार बोलना है, सुबहान रब्बिल अजीम सुबहान रब्बिल अजीम सुबहान रब्बिल अजीम। और याद रखें, रुकू के टाइम आपकी निगाहें पैरों के नीचे नहीं बल्कि सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलते हुए खड़े हो जाना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर खड़े होकर रब्बना लकल हम्द बोले और अल्लाह अकबर बोलते हुए सीधे सजदे में चले जाएं। अल्लाहु अकबर। फिर सजदे में आपको 3 बार बोलना है, सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला। याद रहे प्यारे दोस्तों, सजदे के टाइम अपनी आंखों को बंद न रखें बल्कि खुला रखें, क्योंकि आंखें भी हमारी एक इबादत का हिस्सा हैं। फिर अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर। फिर दोबारा से अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाएं अल्लाहु अकबर। और सजदे में 3 बार बोले,
सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तो आपको भी इमाम साहब के साथ साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। अल्लाहु अकबर। फिर से याद रखें कि आपके दोनों हाथ नाभि के ऊपर होने चाहिए, उसके नीचे नहीं। तो अब आपको सना नहीं पढ़नी है। अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, बस खामोशी के साथ सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब कुरान की कोई सूरा पढ़ेंगे, तो बस उसको भी आपको खामोशी के साथ सिर्फ सुनना है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। फिर अल्लाह अकबर बोलते हुए इमाम साहब रुकू में जाएंगे, तो आपको भी खामोशी के साथ रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर। और रुकू में 3 बार बोलना है, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलते हुए खड़े हो जाना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। खड़े होकर रब्बना लकल हम्द बोले। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए इमाम साहब सजदे में चले जाएंगे, तो आपको भी खामोशी के साथ सजदे में चले जाना है। अल्लाहु अकबर। फिर सजदे में आपको 3 बार बोलना है, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। फिर से याद रखें, सजदे में अपनी आंखों को खुली रखें, आंखों को बंद न करें। उसके बाद अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर। फिर दोबारा से अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाएं। अल्लाहु अकबर। सजदे में फिर से 3 बार बोले, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए इमाम साहब बैठ जाएंगे, तो आपको भी अच्छे से बैठ जाना है। अल्लाहु अकबर। और जब अच्छे से बैठ जाएं, तो बैठकर अत्तहियातो पढ़ना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अत्तहियातो लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अत्तहियातो पढ़ लेने के बाद फिर आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद शरीफ में सबसे अफजल दरूद इब्राहिम है। आप देख सकते हैं दरूद इब्राहिम स्क्रीन पर लिखी हुई है। जब आप दरूद इब्राहिम पढ़ लें, तो उसके बाद दुआए कुनूत या फिर दुआए मासूरा, दोनों में से जो भी आपको याद हो वो पढ़ लें। स्क्रीन पर दुआए मासूरा लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों दुआएं याद नहीं, तो ये दुआ पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व किना अजाबन नार। दुआ पढ़ लेने के बाद इमाम साहब पहले दाईं और उसके बाद बाईं ओर सलाम फेरेंगे, तो आपको भी खामोशी के साथ सलाम फेर लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आपकी 2 रकात नमाज जुमा की मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह आपको भी बिना किसी गलती के जुमा की नमाज अदा कर लेनी है। जुमा की नमाज के बाद बाकी की नमाजों को भी इसी तरह मुकम्मल कर लेना है। नमाज अदा कर लेने के बाद तस्बीह लेके या हाथों की उंगलियों से अल्लाह के पाक नामों या फिर कोई दुआ को पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद ही दुआ के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें, आए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। तू जिंदा है, सबको थामने वाला। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आए मेरे अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब की जायज मुरादों को पूरा कर दे।
उन सब की सारी परेशानियों को दूर फरमा दे और हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सब पर रहम फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका आमीन अल्लाह ताला कबूल कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करें और दूसरे लोगों के पास भी वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर करने से अगर दूसरे की नमाज दुरुस्त होती है तो इसका सवाब आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।